नमस्कार साथियों। महात्मा गांधी एक ऐसा नाम जिसे पूरी दुनिया अहिंसा और सत्याग्रह के प्रतीक के रूप में जानती है, लेकिन उनकी जिंदगी के कुछ पहलू आज भी गहरे विवादों से घिरे हैं। इनमें सबसे बड़ा विवाद उनके तथाकथित ब्रह्मचर्य प्रयोग से है। आखिर वे क्या प्रयोग थे और क्यों आज भी उन्हें आलोचना और चर्चा का विषय माना जाता रहा है, तो आइए जानते हैं। गांधी जी ने 1906 में एक संकल्प लिया था कि वे जीवन भर ब्रह्मचर्य रहेंगे। उनका मानना था कि काम वासना पर नियंत्रण ही ईश्वर और शुद्धि की ओर बढ़ने का रास्ता है। लेकिन इस संकल्प को परखने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे प्रयोग किए जिनसे उनकी छवि पर सवाल उठने लगे। कई जीवनी और दस्तावेज बताते हैं कि गांधी जी ने अपनी शिष्याओं, सहयोगी महिलाओं और यहाँ तक कि अपने नातिन मनु गांधी के साथ भी ऐसे प्रयोग किए थे। गांधी जी नग्न अवस्था में उनके साथ एक ही बिस्तर पर सोते थे। उनका कहना था कि यह उनके ब्रह्मचर्य की परीक्षा है, क्या वे ऐसी स्थितियों में भी अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल रख सकते हैं या नहीं। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट की बात यह है, और दोस्तों यह मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, साक्ष्य के तौर पर मैं यहाँ पर कुछ वीडियोस प्रस्तुत करूंगा। Famous for, and he used to do this to sort of prove that his celibacy, prove his self-control, that he could resist temptation. He would sleep with virgins, and he would sleep with one so he could just prove that he could resist temptation. Every morning he'd come out and go, "Oh, failed. Still, I'll have another crack at it tonight." हालांकि इसमें कहे गए वाक्य सरासर गलत हैं। यह बातें सरासर मजाक के तौर पर कही गई प्रतीत होती है और इनका कोई साक्ष्य भी नहीं मिला। गांधी जी ने इसे आत्मशुद्धि का मार्ग बताया, लेकिन आलोचकों ने कहा कि यह प्रयोग अनैतिक और महिलाओं पर मानसिक दबाव डालते थे। आलोचक कहते हैं कि गांधी जी का व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उन्हें कोई भी युवती या कोई भी शिष्या ना नहीं कह सकती थी। इसीलिए इन प्रयोगों में वास्तविक सहमति पर सवाल उठते रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका और भारत में रहने वाली कई महिलाओं ने बाद में चुप्पी साध ली थी, लेकिन मनु गांधी की डायरी और कई शोध पत्र बताते हैं कि यह प्रयोग सचमुच हुए थे। विदेशी पत्रकारों और इतिहासकारों ने इस मुद्दे को उठाया था। गांधी जी अपनी इच्छा शक्ति की परीक्षा के लिए मासूम युवतियों को प्रयोगशाला बना दिए थे। वहीं भारतीय विद्वान मानते हैं कि गांधी जी ने आत्म संयम की खोज में नैतिक सीमाएं लांघ दी थी। तो सवाल यह है कि क्या गांधी जी के ये प्रयोग सिर्फ आध्यात्मिक यात्रा थे या फिर महिलाओं के प्रति अन्याय और उनकी स्वतंत्रता का हनन था। आज की नैतिकता के पैमाने से देखें तो यह प्रयोग आध्यात्मिक, विवादास्पद और अस्वीकार्य लगते हैं, लेकिन गांधी जी का तर्क था कि वह केवल अपनी आत्मा को परख रहे थे। वाह क्या बात है। गांधी जी एक नेता, एक राष्ट्रपिता मैं उन्हें नहीं मानता, लेकिन साथ ही एक जटिल इंसान जिनके जीवन के कुछ पहलू आज भी बहस और आलोचना का विषय हैं। उनके ब्रह्मचर्य प्रयोग हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या महान उद्देश्यों की आड़ में किसी भी तरह का व्यक्तिगत प्रयोग उचित ठहराया जा सकता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि हर ऐतिहासिक व्यक्ति, चाहे वे कितना भी महान क्यों ना हो, इंसानी कमजोरियों से परे नहीं होता। दोस्तों, इस पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।